हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक अमेजिंग वीडियो। और इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट, और वो भी एक क्वेश्चन के थ्रू। अब मैं जनरली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है, 1D 2D रिलेटिव भी कर लिया उन्होंने, उसके बाद NLM भी कर लिया है। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपसे जनरली बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है, और ये ऑब्जर्व मैं करता हूं कि स्टूडेंट्स इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं या फिर उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूं। काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा, और वहां पर आप लोग देखते हैं कि आपसे जनरली छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, या फिर आप ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो। अब ये कैसे, मैं देखता हूं। आपको भी पता चलेगा जब आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मेरे साथ, और मैं क्योंकि क्वेश्चन से ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, तो आपको ये भी एनालिसिस हो जाएगा कि यार हमसे मिस्टेक हो रही है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं एक ग्राफ और उससे रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। देखो ये एक्सटी ग्राफ दे रखा है, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, और उसका डेटा कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है ग्राफ के फॉर्म में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको लगता है कि ये ग्राफ है, और ये एग्जैक्टली ग्राफ नहीं, ये उसकी पोजीशन दे रखी है और ये उसका पाथ दे रखा है, पहले ऐसे ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऐसे गया। एग्जैक्टली वो क्या समझते हैं, इसको ग्राफ नहीं, वो इसको पाथ समझ लेते हैं। ये उसका रास्ता है, ये उसका ट्रैक है, जैसे वो मूव किया है। तो यहां पर वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, या फिर क्योंकि आप किसी चीज को एक अनदर वे में सोच रहे हो तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए। तो यहां पर ये एक ग्राफ दे रखा है और उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि एवरेज वेलोसिटी बताइए t0 से लेकर t4 तक, एवरेज वेलोसिटी बताइए t0 से लेकर t6 तक, एंड एवरेज वेलोसिटी बतानी है 2 से लेकर 6 तक, एंड यहां पर क्या है, दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। और इस ग्राफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या इजी मेथड अपना सकते हो कि जो ग्राफ दे रखा है ना, इस ग्राफ को सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके ट्रैक में जो उसका रास्ता है, जो उसका पाथ है, उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ देंगे। तो मैं जनरली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि टाइम उसने जब 0 से स्टार्ट किया है, पहले 2 सेकंड में वो 10 मीटर, अगले 4 सेकंड में फिर वो ये पोजीशन है। लेकिन मैं ट्रैक बता देता हूं कैसे है, ठीक है। चलो देखो, उसने जहां से भी स्टार्ट किया वो स्टार्ट पॉइंट मैंने ऐसे लिख लिया कि भाई स्टार्ट किया है, और ये t0 से स्टार्ट किया है, ये वाली पोजीशन है। और पहले 2 सेकंड के अंदर मैं कहता हूं कि t2 सेकंड पर वो 10 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुका है, यानी कि 10 मीटर वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया उसने। अगले 2 सेकंड में अब वो क्या करता है, 2 सेकंड के बाद तुरंत शार्प टर्न लेता है और फिर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है। कहां आ जाता है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है अगले 2 सेकंड में। यानी कि इस जगह पर एकदम शार्प टर्न लेता है। टाइम ये मानकर चलिए बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत छोटा टाइम में वो वापस यू टर्न लेता है, और अगले t4 यानी कि 4 सेकंड, यानी कि अगले 2 सेकंड के अंदर वो फिर 10 मीटर कवर करके जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे वापस आ चुका है। लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है कि यार कहीं फिर उसके बाद उसने कुछ चेंज नहीं किया। ये नेगेटिव का मतलब ये है कि उसी रास्ते को उसने मतलब कंटिन्यू रखा है, और 4 के बाद में 6 तक वो उसी रास्ते पर कंटिन्यू चलता रहा है। यानी कि जैसे वो आगे जा रहा है, आप लोग देखोगे अगले 2 सेकंड में वो 10 मीटर उसी पे कंटिन्यू रखता है, और 10 मीटर स्टार्ट पॉइंट से पीछे आ चुका है। अब ये किस पॉइंट पर आया भाई, t6 पे आया। कितने पे आया, t6 पे आया, और t6 पे फिर यू टर्न लेता है भाई। यानी कि
6 के बाद, यानी कि इस पॉइंट से उसने यू टर्न लिया है। कहां से यू टर्न लिया है? इस पॉइंट से यू टर्न लिया, यहां से वापस हो रहा है वो, ठीक है। तो अगले 2 सेकंड में आप लोग देखोगे कि वो फिर से अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, स्टार्ट पॉइंट पे, जहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है। जस्ट यहां से उसने एकदम शार्प टर्न लेता है और T8 पर वो वापस इस पॉइंट पर होता है। और फिर आगे के डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है, आप इसको कंटिन्यू दिखा सकते हो कि जैसे वो कह रहा है कि भाई 8 सेकंड के बाद भी कंटिन्यू उसी ट्रैक पर वो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि टाइम 04 06 26 06 28 18 यहीं तक की बात कर रहा है, लेकिन हमें जितना जनरली ऑब्जर्व करने की जरूरत थी वो हमने तोड़ लिया है। अब पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए T0 से लेकर T4 तक। तो आपने देखा कि यार पहले वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, चलिए पहले वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो उसमें क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी बताइए T0 से लेकर T4 तक आपको बतानी है। कितने तक बतानी है? T4 तक बतानी है। तो आप क्या जानते हो भाई इसके बारे में कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या? टोटल टाइम जितना लिया उसने। तो देखो आप लोग देखोगे T0 पे क्या थी पोजीशन, 0, 4 पे क्या पोजीशन है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर है। तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, तो आप क्या कहो भाई, 0 बाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। सिंपल, एवरेज वेलोसिटी इज 0। 0 से लेकर 4 तक उसकी एवरेज वेलोसिटी इज 0। दैट इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा अगले वाले क्वेश्चन में उसने बोला है कि टाइम, देखते हैं क्या दे रखा है भाई, 0 से लेके 6 तक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 0 से लेके 6 तक बात कर रहा है, T6 तक, ठीक है। चलिए तो अब एवरेज वेलोसिटी, क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है? यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहां पाथ पे जाएंगे, अब ग्राफ पर नहीं जाएंगे, ग्राफ को तोड़ लिया है आपने। तो आप लोग देखोगे 0 से लेके 6 तक की बात कर रहा है। तो भाई 0 पर, 0 पे पोजीशन क्या थी? 0 थी उसकी। और 6 पे पोजीशन क्या है? पीछे की साइड है, -10 में है, माइनस के 10 में है। तो आप क्या करोगे यहां पर, माइनस का 10 और इनिशियल पोजीशन दैट इज 0, और यहां पर टोटल टाइम 0 से 6 तक लगाए। क्या? तो मैंने यहां पर ये कितना लिया, दैट इज 6 टोटल टाइम, 6 माइनस 0 मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से। तो आपने इसको सॉल्व किया तो माइनस का 5/3 हो गया, क्या? मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। अगला पॉइंट मेरा क्या कहता है? अगला पॉइंट मेरा सिंपल, वो कह रहा है यार कि 2 से लेकर, अब एवरेज वेलोसिटी ही पूछ रहा है, 0 टाइम 0 नहीं है इस बार, उसने 2 से लेकर 6 तक बोला है। तो आप क्या करोगे? तो आप यहां पर 6 तक निकालोगे क्या है? तो आपने क्या करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। T6 पे यानी कि फाइनल पे क्या है? तो फाइनल पे माइनस का 10 है क्या? और 2 पर कितना था भाई? 2 पर देखोगे तो पॉजिटिव का 10 पे पोजीशन थी उसकी, पॉजिटिव के 10 पर पोजीशन थी। तो आपने देखा कि सर पॉजिटिव के 10 पे थी, माइनस यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमने लगाया कि पॉजिटिव का 10 थी और यहां पर लगा दिया मैंने कितना भाई यार, 6 तो नहीं होगा, कितना? 2 से लेके 6 तक की बात कर रहा है, तो दैट इज 4, दैट इज 4। तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस 20 हो गया, और 4 को डिवाइड किया तो माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हुआ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का। यानी कि जो फर्स्ट 3 पार्ट उसने पूछे हैं वहां से हम लोगों ने आंसर उसका कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन आंसर ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, अब एवरेज स्पीड की बात की जा रही है, वेलोसिटी नहीं है। अब एवरेज स्पीड पूछ रहा है 2 से 6 तक और 2 से लेकर 8 तक। तो अब आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज पूछी गई है वो हम लोग यहां पर मेंशन कर लेते हैं। एवरेज, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड इज आस्किंग। तो आप क्या करोगे? अब स्पीड में तो टोटल डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो टोटल कितना? तो हम लोग देखेंगे कि उसने कहां से भाई, टी से टी, 1 सेकेंड यार प्लीज, 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर T6 तक की बात कर रहा है। यानी कि सिंपल है, टोटल
0 से लेकर 6 तक कितना चला है वो हमें वो देखना है अभी। तो आप लोग देखोगे पाथ में जाइए, 0 से पहले 10 इधर गया, 10 वापस आया, 10 इधर चला गया, टोटल 30 चला गया क्या यार? टोटल 30 चला और टाइम कितना लिया? टाइम लिया 6 सेकंड का। तो इसका मतलब यह भाई वो 5 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा ई वाले ऑप्शन में और कुछ उसने पूछा है क्या? ई वाले में उसने सिंपल कहा कि एवरेज स्पीड ही बताइए, लेकिन 2 से लेकर 8 तक बतानी है। कितने तक बनानी है? 2 से लेकर 8 तक। सेम चीज उसने बोला। टू से लेकर T8 तक बतानी है। तो अब आप लोग देखो सेम वही करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है यार। टोटल डिस्टेंस 2 से लेकर 8 तक कितना चल रहा है वो हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब 2 है, ये 2 से 20 इधर जाता है, फिर 8 तक वापस आता है, यानी 20 प्लस ये वाला भी तो 10 हो गया। तो देन 10 हुआ तो डेफिनेट सी बात है यार, सिंपल कि 30 ही चल रहा है टोटल डिस्टेंस। कितना टाइम? तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद जो उसने क्वेश्चन पूछा है सब कुछ तोड़ चुके हैं, इससे जितना आंसर चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अभी हमें क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में आप लोग कैसे बताते हो? इसको मानकर चलिए कि अल्फा देख लो, अल्फा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको अल्फा मान लीजिए। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि आप अगर स्लोप निकालोगे और स्लोप निकालकर बता दोगे कि यार कितना इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये यार ये वाला जो राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? इसमें ये 10 है और ये 2 है। तो आप यहां पर सिंपल सा काम कीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। पूछी कितने पर है? 1 सेकंड पर पूछी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1। तो अब आपको कहोगे सर 1 का डेटा तो नहीं दे रखा, लेकिन स्लोप तो वही है ना, स्लोप में तो कोई चेंज नहीं है। तो आप क्या करोगे? 10 अल्फा की वैल्यू निकालिए। तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या? दिस, और यहां पर आपको वैल्यू मिली 5। तो 10 बाई 5 यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 10 इनवर्स। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई एट t इक्वल टू 1। देखिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा कि भाई ये अल्फा, तो 8 पे भी तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है, तो ये भी तो अल्फा ही है, इसमें भी कोई थोड़े ना चेंज है, सेम वही चीज है, सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो डेफिनेट सी बात है 1 पे एंड 8 पर सेम रहेगी। अब यदि इसी क्वेश्चन में वो कहता कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी आप लोग इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप t इक्वल टू 2 एंड सेम एज इट इज t इक्वल टू 6 पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जनरली ऑब्जर्व करोगे इस ग्राफ को तो यहां पर एक्सेलरेशन इज 0, बट एट द पॉइंट ऑफ t2 एंड 6 इस पर उसका टर्न चेंज हो रहा है, फोर्स लगेगा, बहुत छोटे से इंटरवल टाइम के लिए लगेगा। तो इस पॉइंट पर आप लोग वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता भी सकते हो तो किस पे? यहां से 0 से लेकर 2 के बीच में कहीं भी बता सकते हो, ये सब कुछ बता सकते हो, यहां बता सकते हो, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पर अगर पूछ लिया जाए तो आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो मैं इस वीडियो में अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं कि यार आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ग्राफ कैसे आप लोगों ने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वीटी ग्राफ लेकर आऊंगा और उससे जनरली ग्राफ देकर किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ग्राफ को कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, कॉन्सेप्ट हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ये सब कुछ कवर कराने वाला हूं, तो आप लोगों को उस वीडियो का थोड़ा सा इंतजार रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू, लेट्स टेक इट।